Hello class, as I have promised to solve some past MCQs paper for you, so today I brought some easy MCQ solving tips and techniques for all of you. So listen it carefully. Let's start. So class, the first technique, how to solve your MCQ paper if you don't know the exact option, is that the golden rule of guessing. That means कि अगर आपके पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप यू आर नॉट सर्टन विद, सो ट्राई टू अबॉलिश एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 या 5 ऑप्शंस दी जाती हैं. यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, बट इवन यू डोंट नो सम few answers regarding the question that are false. So first eliminate or abolish them. For example, if an option is all and you know one of the option is to be wrong, so congratulations, you now have to choose from 2 options. The options have been eliminated. So अगर आपके पास आपको ये मालूम है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये तो नहीं पता, बट ये मालूम है कि इनमें से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बोथ आर इनकरेक्ट, सो यू वुड एलिमिनेट दीज ऑप्शंस. आप उनको एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट वाली ऑप्शंस 2 या 3 या you will be left with lesser options, and now it's easy to guess from the lesser options. कम ऑप्शंस में से एग्जैक्ट आंसर को गैस करना ज़्यादा आसान होगा. So now the second technique is questions with options like all of these or none of these. How to solve these type of questions? So to be absolutely sure, you must either completely work the questions out, या तो आप completely देखें कि question अगर आपके पास options हैं none of these, all of these की तरह, तो that is understood कि you have to work out with all the options. आपको सारी options देखना पड़ेंगी. अगर लेकिन इसका एक फ़ायदा है, अगर एक option भी आपको लगता है incorrect है और you are certain, completely sure this option is false, तो इसका मतलब है कि all of these वाली options तो बिल्कुल नहीं होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा. सो यू विल लेफ्ट विद एन आइडिया दैट all of these वाली ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. सो वेदर दे आर कंपेटेबल विद ईच अदर. अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितनी भी सारी ऑप्शंस हैं ये एक दूसरे की तरह की हैं या मुख्तलिफ हैं. सो फॉर इंस्टांस, इफ़ द क्वेश्चन गोज द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, सो इट वुड बी अ गुड आइडिया. अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि आप कोई क्यूबिक इक्वेशन दी जाए और आपसे कहा जाए फाइंड द व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, तो अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं रेडीली, सो इट्स ए गुड चॉइस कि आप उन सब को इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए और देखिए कि उन वाकई वो सभी आंसर दुरुस्त हैं. अगर उनमें से एक भी फॉल्स हैं तो आप टिक कर सकते हैं नन ऑफ दीज पे, या ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन तो हमें पता है कि इनकरेक्ट हो जाएगी, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं विच वन इज़ द बेस्ट आंसर. So the third technique is avoid the extremes if the answer is number based. So if you have the options like 2, 345, 5 and -74, you will see that there is a huge difference between these options. Like 2 of them are at the extremes point, -74 and 345. In many cases these options are not true, so never look for the extreme options. These are usually false. So it's a good idea. The answer would be 2 or 5, क्योंकि 2 एक्सट्रीमिटीज़ हैं. -74 कभी आंसर नहीं होगा इन चॉइसेस का, ना ही 345 होगा. सो ज़्यादा पॉसिबल है कि आंसर जो होगा वो या तो 2 होगा या 5 होगा. तो इस तरह से हमें गैस लगाने के लिए कम से कम ऑप्शंस हमारे पास रह जाएंगी. सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़, especially for the physical question or numerical questions from the physics, check the dimensions. If the question asks for volume, the answer obviously cannot have the dimensions of the
सरफेस एरिया। अगर आपके पास क्वेश्चन वॉल्यूम फाइंड करने का है तो आप चेक करें कि डायमेंशंस आंसर में से किसकी डायमेंशन वॉल्यूम की है। सो इट्स ईजी टू गेस द आंसर विद द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट टेक्निक इज when two choices have words that sound similar, pay close attention to them। अगर आपके पास दो ऐसी ऑप्शंस हैं जिनमें आपको लगता है कि एक जैसे वर्ड्स हैं या बहुत सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो उन पे आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ज़्यादा श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक आंसर ट्रू होगा। पेपर सेटर्स लाइक टू थ्रो टू सिमिलर ऑप्शंस एट यू इन एन अटेम्प्ट टू trip you up. So if you are guessing, this usually gives you a 50-50 shot। हमारे पास 4 की बजाय या 5 की बजाय 2 या 3 ऑप्शंस रह जाएंगी, तो उनमें से एज आई सेड अर्लियर कि चूज़ करना आसान हो जाएगा। अगर आप के पास 2 ऑप्शंस एक जैसी हैं तो उन पे आप फोकस और कंसंट्रेट करिए। So the next point is that when two choices are complete opposite, one of them is probably right। So अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जैसे कि 2 अगर एक जैसे हैं या completely opposite हैं, then तब भी उनमें से ही आंसर एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द ऑप्शंस, look at the option A, 0 is neither a real number nor an imaginary number। 0 is both a real number and an imaginary one। 0 is a real number, none of the above। So to have a deeper look inside the question, we would see that 0 को फर्स्ट ऑप्शन में दोनों ही ऑपोजिट के तौर पे, रियल नंबर के तौर पे और इमेजिनरी नंबर के दोनों की ऑपोजिट तौर पे शो किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में भी बी में भी। सो वन ऑफ ए, या तो ए करेक्ट होगी और बी इज़ बाउंड टू बी करेक्ट। सो ए और बी इन दोनों में से कोई एक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्रीफाइस ए क्वेश्चन। अगर आपके पास 2 ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका आंसर तकरीबन एक जैसा है, यू माइट फाइंड यूर सेल्फ इन ए पोजिशन वेयर देयर आर 2 क्वेश्चन विद अपोजिंग आंसर। बस आपको एक पता है कि इन दोनों में का आंसर नहीं पता, बट आपको ये पता है कि इन 2 ऑप्शंस में से आंसर एग्जिस्ट। तो आप ये कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन को भूल जाइए, उसका सही आंसर आपसे नहीं दिया जाएगा, दूसरे पे गेस कर लीजिए, तो वो आपका आंसर काफ़ी हद तक ठीक होगा। सो डोंट रीड टू डीप इनटू द क्वेश्चन। सो क्लास पहले ही आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, उस पर अगर आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर को ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज करना शुरू कर देंगे, तो chances are that you will not be able to answer it right। so किसी भी क्वेश्चन को जो आपको ना आता हो, उसको बहुत डीपली आपने रीड आउट नहीं करना, डीपली एनालाइज नहीं करना। ये ना हो कि वो सिंपल क्वेश्चन हो और आप उसको डीपली सोच के शायद ऐसे हो शायद वैसे हो, आप उसको गलत टिक कर दें। हो सकता है कि वो सिंपल आंसर हो। तो कोई भी ऐसा आप ऑप्शन टिक ना कीजिए जो कि बहुत ही इरेलेवेंट हो और आपको बिल्कुल भी समझ ना आ रहा हो। सो क्लास, द conclusion of this discussion is that none of these methods or tips work 100% true। जाहिर सी बात है, आफ्टर ऑल यू आर गेसिंग। अब हमें इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन के आंसर्स उन क्वेश्चंस के लिए जिनके आंसर वी डोंट नो द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन, सो वी ट्राई टू गेस ए करेक्ट वन और at least near to the correct one। The point of MCQ hacks is to narrow down your options। हमारी डिस्कशन का मतलब ये है कि आप अपनी ऑप्शंस को कम से कम कर दें, लेसर कर दें, एलिमिनेट कर दें। आपके पास कम से कम ऑप्शंस हों गैस करने के लिए, और जितना कम से कम ऑप्शंस होगा गैस करने के लिए, उतना ही करेक्ट आप गैस कर सकते हैं जब आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर ना पता हो। सो इन सजेशंस को, इन टिप्स और पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम सॉल्व करेंगे, कुछ पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। आप भी इसको मद्देनज़र रख के कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, उसका एग्जैक्ट आंसर ना आ रहा हो, तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।